Dear students, welcome to the classes of Array Academy. Today we are studying fundamentals of a partnership for standard 12 students, and now we are doing the concept on interest on partners capitals. पार्टनर जो पैसे बिजनेस में लगाता है उसके बदले में कभी कभार इंटरेस्ट चार्ज करता है, यानी पार्टनरशिप फार्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करता है। तो ये एक मेजर कॉन्सेप्ट है फंडामेंटल्स का। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल is allowed to compensate a partner for contributing capital to the firm in excess of a excess of the profit sharing ratio। प्रॉफिट के ऊपर जो एक्सेस होगा वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने के बाद जो अप्रोप्रिएशन से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस करने के बाद जो आएगा वो प्रॉफिट के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। Like interest on drawings, it is also calculated at the agreed rate with reference to the time capital, remains in the business। जितने टाइम पार्टनर का पैसा बिजनेस में इन्वेस्टेड रहेगा उतने टाइम के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा, जिसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स टाइप का। Thus, interest on capital is allowed on opening balance of a partner's capital। हमेशा opening capital पे calculate होता है। If further capital is invested, it is not withdrawn। If further capital is not invested or it is not withdrawn। अगर within the year further capital invested और capital withdrawn नहीं है तो opening capital balance पे पार्टनर्स ओपनिंग कैपिटल बैलेंस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया जाएगा। देन व्हाट इज एडिशनल कैपिटल? देन एडिशनल कैपिटल जो बीच में पार्टनर पैसा डालता है। इफ एडिशनल कैपिटल इज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर, इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन इट फ्रॉम द डेट ऑफ एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड टिल द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। जिस दिन से पैसा लगाया उसी दिन से अकाउंटिंग ईयर एंड तक उसके ऊपर भी इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। विड्रॉल ऑफ कैपिटल, अगर कैपिटल निकाल लिया तो उसका इंटरेस्ट निकाल के माइनस कर देंगे। इफ द इफ कैपिटल इज विड्रॉन बाय ए पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर एंड इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड ऑन द अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम द डेट ऑफ विड्रॉल ऑफ कैपिटल टिल द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। तो जिस दिन पार्टनर विड्रॉ कर ले कैपिटल उसी दिन से उतना अमाउंट पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा। इट इज नॉट अलाउड, इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड ऑन द अमाउंट विड्रॉन ऑन द कैपिटल विड्रॉल ऑफ कैपिटल, उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगता है। एग्जाम्पल हम एक पढ़ते हैं। आलोक के पार्टनर had a capital of 5 lakh on 1st April। He introduced additional capital of 2 lakh on October 1। ये अप्रैल 1 को था। अक्टूबर 1 में 2 लाख एडिशनल कैपिटल 2 लाख लगाया। अक्टूबर 1 से 31 मार्च 6 महीने एंड विड्रू 1 लाख ऑन जनवरी 1। इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 10%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। इंटरेस्ट ऑन 5 लाख एट द रेट ऑफ 10% फॉर 6 मंथ्स, क्योंकि अक्टूबर 1 को उसने कैपिटल एडिशनल कैपिटल लगाया। तो 5 लाख का 10% 6 महीने के लिए, अप्रैल 1 से 30 सितंबर तक। देयर इज नो चेंज इन कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। 6 लाख डाल के बिजनेस करता रहा। तो 5 लाख इंटू 10% इंटू 6/12, दैट इज 25,000। देन इंटरेस्ट फिर 2 लाख और इंट्रोड्यूस कर दिया। इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल 5 लाख था, 2 लाख ऐड करा, तो 7 लाख पे 10% फॉर 3 मंथ्स। वाई? 5 लाख प्लस 2 लाख 7 लाख होता है। 7 लाख का 10% अक्टूबर 1 को डाला। अक्टूबर में अक्टूबर नवंबर दिसंबर, क्योंकि जनवरी 1 को विड्रॉ कर रहा है, तो 5 लाख प्लस 2 लाख 7 लाख के साथ 3 महीने बिजनेस किया। 7 लाख इंटू 10% इंटू 3/12, 17,500। फिर दिस इज फ्रॉम अक्टूबर 1 टू दिसंबर 31, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3/12, 3 महीने। देन जनवरी 1 को 1 लाख विड्रॉ कर लिया, तो विड्रू
तो निकाला, तो दिस इज 7 लाख कैपिटल था, 1 लाख निकाल ली तो 6 लाख रहा। तो इंटरेस्ट ऑन 6 लाख एट 10% फॉर 3 मंथ्स, यानी जनवरी 1 से 31 मार्च, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने के लिए, तो दैट इज 15,000। टोटल इंटरेस्ट होगा 57,500। ये होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऐसे कैलकुलेट करते हैं। रीजन्स और जस्टिफिकेशन फॉर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आर, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो अलाउ करते हैं उसको जस्टिफाई कैसे करेंगे, क्यों अलाउ करेंगे। व्हेन कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय पार्टनर्स आर डिफरेंट बट प्रॉफिट शेयर इज इक्वल, जब डिफरेंट पार्टनर 1 लाख 5 लाख 3 लाख कोई कुछ भी दे रहा है और इक्वली प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, इफ ए पार्टनर इन्वेस्ट मोर कैपिटल as compared to other partners and profit share is equal, interest paid on capital compensates him or her for more investment। वो ज़्यादा लगा रखा है तो अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल गया उसको वो कंपेंसेट हो जाएगा। इन केस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट पेड, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं होता, शेयर इन प्रॉफिट ऑफ ए पार्टनर investing more capital will be equal to share of profit of partners investing less capital। कोई आदमी कम कैपिटल लगा के इक्वल जितना प्रॉफिट लगा, कोई पार्टनर ज़्यादा कैपिटल लगा के उतना ही प्रॉफिट लगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर अला कर देंगे तो एक्स्ट्रा या मोर कैपिटल और लेस कैपिटल के बीच में फर्क पता चल जाएगा। लेस कैपिटल वाले को कम इंटरेस्ट मिलेगा, मोर कैपिटल वाले को ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, बाकी जो प्रॉफिट बचेगा इक्वली बांट लेंगे। Then second, ये था फर्स्ट था। सेकेंड इज व्हेन कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय द पार्टनर्स आर नॉट सेम एंड प्रॉफिट शेयर इज आल्सो नॉट इक्वल। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल नहीं है और जो कैपिटल लगा रहे हैं वो भी सेम नहीं है। इन दिस केस पार्टनर्स इन्वेस्टिंग लेस कैपिटल में गेट मोर शेयर ऑफ प्रॉफिट, कम पैसा लगा के ज़्यादा प्रॉफिट ले लेंगे, एंड पार्टनर्स इन्वेस्टिंग मोर कैपिटल में गेट लेस शेयर ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट शेयर अब्रप्टली मतलब डिटरमिन होता है, कोई कितना भी कैपिटल लगा रखा है शेयर कुछ भी होगा, कोई ज़्यादा कैपिटल लगा के कम प्रॉफिट ले रहा है, कोई कम कैपिटल लगा के ज़्यादा प्रॉफिट ले रहा है, ये भी हो सकता है। कैपिटल इंक्रीजेस अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द फार्म। कैपिटल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ बिजनेस, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बिना पैसे में बिजनेस नहीं हो पाएगा, बिना कैपिटल में। कैपिटल हेल्प्स इन efficient conduct of business activities and therefore earning more profits। ज़्यादा कैपिटल ज़्यादा पैसे कमाता है। It is because of this reason interest on capital is allowed। तो इसी रीजन के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया जाता है। सेम टाइम में at the same time when profit is shared by the partners in proportion of their capitals, interest on capital should not be allowed because पार्टनर इन्वेस्टिंग मोर कैपिटल गेट्स मोर शेयर ऑफ प्रॉफिट। ये बढ़िया है। जैसे ABC है 3 लाख 2 लाख 1 लाख लगा रखे रेस्पेक्टिवली, तो प्रॉफिट शेयरिंग जैसे 3:2:1 हो गया, तो उनमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं भी दोगे तो चलेगा। जब प्रॉफिट कैपिटल इन्वेस्टमेंट के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉर्मली एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। नॉर्मली ये के अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। Thus it is allowed if the firm earns profit, जब profit a firm earns profit only during the year। and partnership deed allows interest on capital। partnership deed allow करता है कि पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। अगर बिजनेस ने प्रॉफिट अर्न किया तभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यूजुअली दिया जाता है। इन दिस केस इट इज ट्रांसफर टू डेबिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट पर डेबिट हो जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज मतलब खर्चा, चाहे हो प्रॉफिट ना हो तभी भी देना होगा। मीनिंग इट इज टू बी अलाउड वेदर द फर्म अर्न्स प्रॉफिट और इनकर्स लॉस ड्यूरिंग द ईयर। चाहे कंपनी फर्म प्रॉफिट कमाए या लॉस इनकर करे, बट वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा। दैट इज ए चार्ज। आइदर इट इज अप्रोप्रिएशन और इट मे बी ए चार्ज। इन दिस केस इट इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस केस में इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चार्ज करते हैं। द प्रोविजन रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आर गिवन बिलो।
तो प्रोविजन रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, केस और प्रोविजन। केस 1 में क्या प्रोविजन होगा? व्हेन पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट और पार्टनरशिप डीड डज नॉट प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनरशिप डीड है नहीं, डज नॉट एग्जिस्ट, या पार्टनरशिप डीड है बट डज नॉट प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड। सेकेंड होता है व्हेन द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इज साइलेंट व्हेदर इंटरेस्ट इज ए चार्ज और अप्रोप्रिएशन, उस केस में इट विल बी अप्रोप्रिएशन। उसमें भी तीन सिचुएशन है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अकाउंटेड एज ए अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, उस टाइम में अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ओनली इफ देयर इज प्रॉफिट, जब प्रॉफिट होगा तब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ होगा। देयर आर 3 पॉसिबल सिचुएशंस एज फॉलोज। सिचुएशन 1 में लॉस है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लॉस इनकर्ड में क्या हुआ? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं किया जाता है। सिचुएशन 2, तो सिचुएशन 2 में प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इक्वल टू और मोर देन इंटरेस्ट, जब प्रॉफिट हो फार्म का, लॉस में तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज इक्वल टू और मोर देन इंटरेस्ट, तो इक्वल टू और मोर देन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट से प्रॉफिट ज्यादा है और इक्वल है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट द एग्रीड रेट, जिस रेट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए बोला है उसी रेट में दिया जाएगा। सिचुएशन 3 में प्रॉफिट हो, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज लेस देन द इंटरेस्ट, और लेस देन द इंटरेस्ट, जितना इंटरेस्ट अलाउ करने के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो उससे प्रॉफिट कम है, तो इंटरेस्ट इज अलाउड ओनली टू द एक्सटेंड ऑफ प्रॉफिट, extent of profit in the ratio of interest on capital of each partner, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया जाता है जहां तक प्रॉफिट है वहीं तक, इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर, इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर। ये होता है व्हेन पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में प्रोवाइड करता है एंड बोलता है इट इज ए चार्ज और अप्रोप्रिएशन, बताता नहीं है, तो इट इज बेसिकली अप्रोप्रिएशन। जब चार्ज या अप्रोप्रिएशन बताता नहीं, इट इज एन अप्रोप्रिएशन। अप्रोप्रिएशन में 3 रूल होता है, मैं आपको नोट सेल में समझा देता हूँ। अगर लॉस होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं होगा, अगर प्रॉफिट होगा और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से इक्वल होगा या ज़्यादा होगा तब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एग्रीड रेट में अलाउ होगा, अगर प्रॉफिट होगा और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से लेस होगा तो प्रॉफिट हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट तक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में अलाउ करेंगे। देन इस केस में देयर इज ए थर्ड सिचुएशन आल्सो। थर्ड सिचुएशन होता है व्हेन पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज ए चार्ज टू बी अलाउड व्हेदर देयर इज ए प्रॉफिट और लॉस, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड व्हेदर द फर्म हैज अर्नड प्रॉफिट और हैज इनकर्ड लॉस। इस केस में वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करेंगे ही करेंगे, चाहे प्रॉफिट हो लॉस हो। तो ये देयर आर 3 केसेस। Provisions relating to interest on capital are discussed above, assuming that partnership deed does not allow salary or commission to partners. Salary or commission allow नहीं करता। Journal entry to record interest on capital are क्या क्या होता है? Interest on capital to partners current account, interest on capital allowed to partners। जब कैपिटल फिक्स्ड होता है, जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होता है, interest on capital account debited to partners capital accounts individually, interest on capital allowed on partners capitals। जब फिक्स्ड होगा तो करंट अकाउंट का आएगा, जब फ्लक्चुएटिंग होगा तो वो कैपिटल अकाउंट का आएगा। देन इट इज ट्रांसफर्ड, ये होता है एडजस्टिंग एंट्री, दिस इज एडजस्टिंग एंट्री एंड सेकेंड वन इज ट्रांसफर एंट्री। जब ट्रांसफर होता है P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड
टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट्स। ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट्स था ये इधर क्रेडिट में आ गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सेम एंट्री विल बी पास्ड हियर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसको बोलते हैं पहला एंट्री 1 को बोलते हैं एडजस्टिंग एंट्री। सेकेंड एंट्री इज नोन एज ए ट्रांसफर एंट्री एंड दिस इज द मिडिल मोस्ट लाइन। ये मिडिल मोस्ट लाइन दोनों के लिए एडजस्टिंग एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री एंड ट्रांसफर एंट्री। ये अप्रोप्रिएशन एंट्री, ये ट्रांसफर एंट्री एंड दिस इज ऑल अबाउट योर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसको अगर एक बार पढ़ने से कोई चीज समझ में नहीं आया तो बार बार पढ़ो एंड मेक ए प्रैक्टिस आउट ऑफ इट। अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपसे अच्छी तरह हो जाएगा। एंड दिस इज ऑल अबाउट योर क्लास टुडे।